दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे खास मेहमान शिक्षक से विधायक तक का सफर करने वाली भानु प्रतापपुर क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक सावित्री मनोज मंडावी जी से हम चर्चा करेंगे और उनकी दिनचर्या से लेकर विधायक बनने तक की कहानी को जानने का प्रयास करेंगे और आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं धमतरिया के गोठ में आपका स्वागत है। नमस्ते भैया। हालांकि आप दूसरी बार इस क्षेत्र के विधायक चुने गए हैं, जी पूरा शहर पूरा प्रदेश आपको जानता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका छोटा सा परिचय, आपका नाम, आपका मायका, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में दर्शकों को बताएं। जी हाँ, मैं तो ऐसे मूलतः मेरा जो मायका है अपने कांकेर जिले का नरहापुर ब्लॉक का चार भाटा करके गांव है, वहाँ हमारा मायका है। लेकिन चूंकि हमारे बाबूजी चपरासी की नौकरी करते थे तो वो रुद्री में ही नौकरी करते, तो हमारा जो पढ़ाई लिखाई है पूरा हमारा रुद्री में ही हुआ, चाहे पढ़ाई से लेकर हो, चाहे मैं नौकरी हो, चाहे शादी भी हो, रुद्री में ही हुआ। तो मूलतः हम रुद्री में, जहाँ मैं वहाँ पढ़ाई हुई, जहाँ मैं पढ़ाई करती थी वहीं मेरा फर्स्ट पोस्टिंग जो है टीचर का वहीं लगा, और हमारा शादी भी जो है वही रुद्री में हुआ जी। आप शिक्षक है, क्योंकि आपका बेसिकली जो आप शिक्षक थे और अचानक आपको ऐसी कोई घटना करवा जिसमें आपको राजनीति में आना पड़ा। दोनों फील्ड अलग था, दोनों के चैलेंज अलग थे। कैसा अनुभव रहा राजनीति और शिक्षक में, क्या बेसिक फर्क लगा आपको? जी हाँ, वैसे तो हमारी शादी जो है 95 में हुई थी जी। उसके बाद 95 में शादी जब हुई तो बहुत कुछ, मैं यहाँ ट्रांसफ़र होकर, हमारा ये गोविंदपुर में मैं ट्रांसफ़र होकर हमारा यहाँ आई, और इनको जो है 98 में फर्स्ट टिकट मिला विधायक का जी। तो उनके साथ साथ तो हालांकि मैं टीचर थी और ये राजनीति में थे, पर चूंकि लोगों का, क्षेत्र वालों का आना जाना हमेशा रहता था, उनसे मिलना जुलना रहता था, परिस्थिति बस ऐसी घटना घटित हो गई है हमारे साथ जी। हमारे बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे बीच नहीं रहे जी। तो उस स्थिति में मेरे को चुनाव लड़ना पड़ा, और चूंकि मैं लड़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन जो हमारे इनके जो कार्यकर्ता थे उनकी मांग थी कि आप चुनाव यहाँ से क्षेत्र से बागडोर आप संभाले, तो उनके कहने पर ही मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ी जी। मनोज भैया, स्वर्गीय मनोज भैया काफी लोकप्रिय रहे क्षेत्र में, आम आदमी से उनका एक अलग लगाव रहा है। उनके कार्यों कितना फायदा आपको चुनाव में मिला? निश्चित ही उनके जाने के बाद जो है मेरे क्षेत्र, क्योंकि वो लगातार जो है इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं, तो लोगों का जो प्यार जो मिलना चाहिए उनको, वाकई में मैं चुनाव के बाद देखी, हर गांव में जाती थी, देखती थी, तो वाकई में इनको बहुत चाहने वाले इनके बहुत थे, और वाकई में ये हमारे बस्तर क्षेत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण के बस्तर क्षेत्र के लिए बहुत बड़े नेता थे हमारे, और वाकई में इतने सभी का कहना, जो भी समस्या लेके इनके पास आते थे वो समस्या को जरूर पूरा करते थे। और उनके जाने के बाद है क्षेत्र वाले बिल्कुल मेरे को भी वो प्यार दुलार, जैसे स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी को जो प्यार उनको दिए, वही स्नेह और प्यार जो है, मैं उपचुनाव जो था वाकई में 15 दिन भी नहीं हुआ था, चुनाव हो गया, और उस स्थिति में मैंने घूमा, पर लोगों ने, क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने सबने जो है मेरा सहयोग किया जिताने में, पूरा इस चुनाव में जो है। और आपको यकीन नहीं होगा भैया, मैं जो पहला मेरा उपचुनाव था, कम से कम 21,000 वोटों से जो है जीत दिलाई थी। तो ये सब पूरा कहीं ना कहीं जनता, जो मेरे क्षेत्र के भानु प्रतापपुर क्षेत्र के जनता का स्नेह प्यार दुलार है, जो मेरे को यहाँ क्षेत्र से उपचुनाव जिताया जी। और उपचुनाव तो मुश्किल से कार्यकाल खत्म हो गया, 8 महीने ही काम कर पाई थी, पर उस 8 महीने में है मैंने क्षेत्र का इतना दौरा किया, लगातार दौरा किया। तो उस दौरा ने सुख दुख हो, चाहे कोई भी काम हो, लोगों के बीच पहुंचती थी, तो वही काम और लोगों के बीच बैठना उठना ये सब देख के सेकंड बार भी जब हमारा चुनाव हुआ तो उसमें भी जो लोगों का प्यार इसने मिला, तो जो 21,000 था वो बढ़ के 32,000 हो गया। तो ये ऐसा जो है भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता जो है वाकई में जो मंडावी परिवार है, उस परिवार को जो स्नेह बना हुआ है,
बिल्कुल निश्चित ही बना हुआ है और अभी भी बिल्कुल खूब चाहते हैं जनता जो है यहाँ से। आपकी काम करने का ढंग बहुत बढ़िया बताया जाता है, क्षेत्र में उसमें काफी चर्चा करता हूँ। लोगों को कहना है कि मैम के पास सुबह जाओ, रात में जाओ, कभी भी कोई काम के लिए जाओ, तत्काल आप संबंधित अधिकारी को फोन लगाते हैं और उनको काम के लिए आदेश करते हैं, निवेदन करते हैं और काफी व्यस्त शेड्यूल रहता है। कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आप एक शिक्षक के रूप में काम किए, उस समय आपकी ड्यूटी कम होती थी, लेकिन आप 24 घंटा काम कर रहे हैं जनता के लिए। कितना टास्क है, कितना चैलेंज मानते हैं उसको आप? सही बात बोले, और वो भी मेरे को भी समझ नहीं पा रही भैया, मतलब इतना ताकत, वो ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसमें स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी का भी जो है आशीर्वाद है, जो मैं सुबह से आप देख रहे होंगे 10 बजे 9 बजे, चाहे सुबह भी आते हैं भैया, मैं बिल्कुल अगर क्षेत्र में है तो उठ जाती हूँ, पहले समस्या सुनती हूँ, उसके बाद ही और काम करती हूँ। पर 10 बजे मेरा बैठ जाती हूँ अपने यहाँ क्षेत्र की जनता से मिलने के लिए, और जो बाकी समय जो 1-2 घंटा समय देके क्षेत्र में दौरों के लिए निकल जाती हूँ। हाँ, मेरा ये मकसद है भैया कि मेरे दरबार में जो भी आया हो, चाहे कोई भी हो, अगर मेरे बोलने से, मेरे कहने से अगर किसी का काम हो जा रहा है तो निश्चित ही मैं अधिकारियों को बिल्कुल फोन लगाती हूँ। अगर मेरे बोलने से काम हो जाते हैं तो मेरे को भी सुकून मिलता है कि चलो मेरे बोलने से किसी का भला हुआ, किसी का काम हुआ। तो मैं चाहती हूँ क्षेत्र का विकास सबसे मेरी प्राथमिकता है, क्षेत्र का विकास करना, और जो समस्या है लोगों का वो समस्या को हल करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। आपका जो क्षेत्र है आदिवासी अंचल है, ऐसा माना जाता है कि आदिवासी आदमी बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, छल कपट लोगों को नहीं आता जी। और माना जाता है कि आज भी कहीं ना कहीं अधिकारी राज भाव भी है, लोगों का छोटा छोटा काम भी आसानी से नहीं होता। इसको लेके कैसे आप काम करते हैं, कैसे टीम बनाते हैं ताकि लोगों का काम आसानी से हो पाए? बिल्कुल, हमारी टीम है, मेरे साथ और 2-4 लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहती अगर मेरे से नहीं होता, बिल्कुल उनको लेके बिल्कुल अधिकारी के पास भेजती हूँ, ताकि वाकई में हमारे इस चलते, हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हमारा भानु प्रतापपुर, पूरे आदिवासी भाई लोग हैं और वाकई में छल कपट बिल्कुल नहीं है, जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग। और मैं चाहती हूँ वाकई में बोलने में जो भी काम हो, बोलने में हिचकिचाते हैं, बहुत सारे काम ऐसे तो बोल नहीं पाते हैं, तो मैं जाके उनको बोलती जो भी समस्या हो बिल्कुल मेरे पास है, मैं आपकी बेटी, आपकी बहू हूँ, बिल्कुल जैसे भी जो भी समस्या हो बिल्कुल आप मेरे घर में आइए, किसी के माध्यम से आइए, जो भी समस्या हो बिल्कुल बताइए, मैं उस समस्या को हल करने का प्रयत्न करूंगी। और वाकई में बहुत जुड़ गए और जुड़ते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ रहे, हमारी महिलाएं भी जो है अंदर गांव में भी जाती हूँ, तो बिल्कुल महिलाओं में भी जागरूकता आ रहा है धीरे धीरे। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और डेवलप करने की आवश्यकता है हमारे अंदर बहुल क्षेत्र में जो हमारी महिलाएं हैं, तो मैं उस में चाहती हूँ कि वहाँ से ज़्यादा विकास हो, ताकि हमारी आदिवासी समाज भी जो है थोड़ा सा आगे बढ़े और जो सुविधा, जो विकास के कार्य हैं, उन सब विकास कर उनको मिलता रहे। नशे को लेके ऐसा माना जाता है ये युवा भारत है, लेकिन कहीं ना कहीं नशा, क्योंकि आदिवासी भाई भी कहीं ना कहीं नशे से जुड़े हुए हैं, इसके लिए क्योंकि कहीं ना कहीं नशे से उनका नुकसान हो रहा है, फ्यूचर नुकसान होता है, परिवार का नुकसान होता है, इसको लेके भी कोई प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है जन जागरण के अभियान माध्यम से, ताकि लोग नशे से दूर रहे? जी। क्योंकि नशे से दूर रहेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। इसको लेके क्या प्रयास किया जा रहा है? मेरी कोशिश रहती है, मैं हर मंच में जहाँ भी जाती हूँ ये वर्ड बिल्कुल रखती हूँ, ये शब्द जरूर रखती हूँ, पूरे समाज के वाला कार्यक्रम हो चाहे अदर कार्यक्रम हो, नशा को मैं बिल्कुल भाषण में जरूर बोलती हूँ कि नशा से दूर रहे, और उस नशा को हम समाज वाले, हम परिवार वाले ही उस नशा को, जब भी बच्चे जो है इस नशे की ओर बढ़ रहे हैं, और वाकई में इस नशे के कारण ही हम देख रहे हैं आए दिन हत्या, लूट, डकैती, मारपीट ये सब हो रहा है, तो इसको मैं मंच के माध्यम से जरूर रखती हूँ कि नशा से अपन दूर रहें, और इसके लिए जो भी और कोशिश होगा नशा अपन से दूर रहें, इसके लिए भी जो जन जागरूकता जो हम सब की तरफ से होगा, वो बिल्कुल मैं कोशिश कर रही हूँ कि नशापन जो है हम सब दूर रहें, क्योंकि वाकई में बहुत खतरनाक, घातक ये नशा जो है अपनी पैठ बनाते जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज वाले, हम सब जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, सब इस पे कुछ ऐसा कार्यक्रम रखें ताकि नशा को हम नशे की ओर जो बच्चे ना आए। जी। पूरे प्रदेश में 1.5 साल हो गया विष्णुदेव सरकार को, पूरे प्रदेश में सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है। जी।
और ये बताया जा रहा है कि अब ये जनता की सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है, साए साए काम हो रहे हैं जी क्योंकि आप विपक्ष के विधायक हैं। अब इस शासन के 1.5 साल के कार्यकाल को आप कैसा मानते हैं? क्या सुशासन आ गया है प्रदेश में, ऐसा मानते हैं कि भू माफिया, रेत माफिया, खनिज माफिया चरम सीमा पे, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, हमको लगा था हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही अभी ये पखवाड़ा जो चला है सुशासन का, वाकई में वो सुशासन नाम मात्र है। सुशासन में कुछ काम नहीं हो रहे। हम सोचते थे चलो सुशासन के जरिए पूरे बड़े बड़े काम होंगे, पर उसमें कुछ काम नहीं हुआ है। और आप देख रहे होंगे अभी युक्तिकरण जो अभी आया है, इसमें टीचर जो है जी इतने परेशान है, टीचर जो है और पुराने सेटअप को जो था उसको बंद कर रहे हैं, तो इसलिए ये टीचर आज बहुत परेशान है। और ये टीचर जो है जब जब भाजपा की सरकार आती है तब जो है टीचरों पे गाज गिरती है। मेरे ही क्षेत्र में जो भानु प्रताप, एक तो ये ऐसी आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ 500 एबव से मतलब स्कूल बंद कर दिया गया है और कई टीचर को अतिशेष किया गया है, कई अनियमितताएं हैं। तो एक तो ऐसे ही हमारे आदिवासी बच्चे गांव जो है दूर दूर रहता है, जी। उस हिसाब से स्कूल जो है गाँव, हमारे जब कांग्रेस की शासन था उस समय खोला गया था, अब वो बंद कर देगा। तो क्या चाहती सरकार कि बच्चे ना पढ़े, बेरोजगार रहे? तो इस टाइप का जो सुशासन इनका चल रहा है। और एक बात और मैं आप लोगों के आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, मेरा क्षेत्र जो है चारामा हो चाहे दूरकोंदा ब्लॉक हो, रेत की अवैध उत्खनन जो लगातार जारी है, मेरे धरना प्रदर्शन करने के बाद भी जो है लगातार यहाँ चालू है, बंद नहीं किया जा रहा है। पहले तो बहुत इतने कम मात्रा में था, अभी तो देखते हैं तो मतलब 12-13 चारामा में, 6-7 दुर्ग कोंदल में, मतलब इतने अवैध तरीके से चल रहे हैं। तो ये वाकई में, ये तो सुशासन हम तो इसको नहीं बोल सकते। वाकई में जो है इतना मेरे बोलने पर भी जो है इस क्षेत्र में धड़के से साथ जरूरत अवैध चल रहा है, वाकई में दुख होता है। ये इस टाइप का मतलब हमको ऐसा लगता है आने वाला समय में हमको रेत खरीदना पड़ेगा क्षेत्रवासियों को। ये रेत पूरा बाहर जा रहा है, तो ऐसे रेत के साथ वाटर लेवल भी लगातार डाउन हो रहा है। हाँ, अभी आपने देखा होगा, मैं 2-3 लोग से पूछ रही थी, उनका कहना है कि हमें 800-900 तक भी वो क्या बोर करवाए, पानी नहीं निकल रहा है। नहीं, वाकई में आने वाला बहुत मतलब आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या होगी अगर इस तरह रेत अवैध खनन को नहीं रोका गया। तो मैं चाहती हूँ शासन प्रशासन इस पर रोक लगाई जाए, पर अभी तो सरकार रोकने में नाकाम है। बिल्कुल नाकाम है। क्या इनको ऊपर से संरक्षण में ऐसा मानते हैं कि रेत माफिया को ऊपर से संरक्षण है? बिल्कुल, मैं शासन प्रशासन कहीं ना कहीं इनसे संलिप्त है। और ये थोड़ा सा मेरे क्षेत्र में भी जो है, क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है पूरा खनिज भंडार से भरा हुआ है, जितने भी आय के साधन जा रहा है मेरे क्षेत्र से जा रहा है। पर मेरे को लगता है जब से मैं यहाँ कांग्रेस, इनको लगता है कि कांग्रेस के विधायक को जो यहाँ काम ना दिया जाए है, इनको कैसे रोका जाए, इस तरफ की भावना जो है देखने को पहले रमन सरकार की तो इस समय की भावना ऐसी नहीं थी। पर हम अभी 1 साल से देख रहे हैं काम कुछ नहीं हुआ। 1.5 साल हो गए, मतलब होने जा रहा है, हमको कहीं काम नहीं दिख रहा है। काम हुआ होगा ऐसा नहीं, यहाँ जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, बेरोजगार त्रस्त है, यहाँ जितने युवा है वो त्रस्त है। और हमारी बहुत सारी योजना को जो है सरकार जो है, वाकई में हम रिपा के माध्यम, हम इतने अच्छी योजना थी हमारी यहाँ की ग्रामीण महिलाएं जो है, हमने जो चालू किया था उनको रोजगार मिल रहा था, वो अपना जीवन यापन कर रही थी, वो सब बंद है। तो इस तरह जो है सुशासन तो जो भाई साए हो रहा है कि धरातल में कुछ नहीं हो रहा, मान के चले? बिल्कुल, धरातल में कुछ नहीं हो रहा है। हम साय सरकार बोल रहे हैं साय का काम हो रहा है, पर नहीं, ऐसा नहीं है, धरातल में कुछ नहीं, काम नहीं हो रहा है। मैम, आप पूर्ववर्ती जब भूपेश सरकार थी कांग्रेस की, तो उन्होंने गरीब बच्चों को इंग्लिश की अच्छी शिक्षा मिल सके, सस्ते में अच्छी शिक्षा मिले, उन्होंने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पूरे प्रदेश में खोला था, जिसका रिजल्ट भी रहा, काफी बच्चे अंग्रेजी मीडियम में मेरिट में आए हैं। उनकी योजना थी सरकार की इंग्लिश मीडियम में कॉलेज खोला जाए, ताकि गरीब बच्चों को, आदिवासी बच्चों को इंग्लिश मीडियम में कॉलेज में अच्छी शिक्षा मिल पाए। ये योजना लगभग बंद हो चुकी है, इसके बारे में बताएं कि ये योजना बंद होनी चाहिए कि इसको वापस सरकार को चालू करनी। राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि ये मामला बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके बारे में बताया। बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैसे वाकई में जब हमारी पूर्ववर्ती भूपेश भैया की सरकार थी, तो उस समय आप लोग को मालूम होगा स्वामी आत्मानंद स्कूल खुला होता, और वाकई में उस समय जो है
बच्चे जो है उस समय होड़ मचे हुए थे, बच्चे एडमिशन लेने के लिए इतने लाइन लगा हुआ रहता था। जी। और मैं आपको बताना चाहूंगी स्वामी आत्मानंद स्कूल जो मेरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र है, एक बिल्डिंग जो है 60-70 लाख का जो बिल्डिंग है, 1 करोड़ कितना समथिंग है, वो बिल्डिंग बन के तैयार हो गया है। उसमें आज बच्चे जो है स्वामी आत्मानंद के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं अभी जो रिजल्ट देखी तो वो स्वामी आत्मानंद स्कूल जो जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभी का मैं 10वीं और 12वीं का रिजल्ट देखे, इतने अच्छे मतलब वहाँ की पढ़ाई जो हुई है, इतने अच्छे बच्चे जो है 10th में हो चाहे 12th में हो, बहुत अच्छे मार्क लेके आए हैं। और मेरे क्षेत्र में जो है 10वीं और 12वीं में ये मेरे ही क्षेत्र से पखानजूर और ये यहाँ से 2 बच्चे आए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में जी 12वीं और 10वीं में प्रथम आए हैं जी। तो इस तरह जो है, और सबसे ज्यादा अगर बच्चे आए हैं पढ़ाई में तो स्वामी आत्मानंद स्कूल से ही निकल के बच्चे आए हैं। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे भूपेश भैया की सोच थी वाकई में बच्चे जो है यहाँ से, क्योंकि ये बहुल आदिवासी क्षेत्र है, उनकी सोच थी कि वाकई में बच्चे जो है पढ़ाई में जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े, अच्छे से उनको एजुकेशन मिले। इस हिसाब से उन्होंने इनके साथ साथ इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोलने की उनको जो थी मतलब चल रहे, तो उसको वाकई में वो आज बंद के कगार पे है। तो मैं सरकार ये प्रशासन चाहूंगी कि ये जो है लागू रहे, ताकि हमारे बच्चे भी जो है इस स्कूल से निकलकर अच्छे इंग्लिश कॉलेज में भी जो है अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो इसके लिए वैसा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगली बार एक नई शख्सियत फिर आपसे मुलाकात। जय बुढ़ादेव। जय जय बुढ़ादेव।